कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज स्टार्ट किया था और जिसे अपन हिंदी में कहते हैं अनुसंख्यक गुणधर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुसंख्यक गुणधर्म। और किसी भी सॉल्यूशन की ऐसी प्रॉपर्टीज जो केवल डिपेंड करती, किस पर डिपेंड करती है? विलय के मोलों की संख्या पर, विलय के कणों की संख्या पर, विलय के अणुओं की संख्या पर, विलय के आयनों की संख्या पर। किस किस पर डिपेंड करती बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ आयंस ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, बट उसके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। उसे कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अच्छा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितने टाइप की होती है? 4। फर्स्ट नंबर पे विलायक के वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड नंबर पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब विलायक के क्वथनांक में उन्नयन। थर्ड नंबर पे हिमांक, विलायक के हिमांक में अवनमन। और लास्ट में बेटा विलयन का परासरण दाब। किसका परासरण दाब? विलयन का परासरण दाब। इंग्लिश में बेटा द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सेकेंड नंबर पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। थर्ड नंबर पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। एंड लास्ट में क्या बेटा? ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जो पाई होता है बेटा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है? सी के। मतलब पाई क्या बेटा यहाँ पे? ऑस्मोटिक प्रेशर। और सी क्या बेटा यहाँ पे? कंसंट्रेशन। सी क्या है? सांद्रता। अरे सी क्या है? सांद्रता। और इसी के इनटू में एक और होता है बेटा टेम्परेचर भी होता है। क्या होता है? टेम्परेचर। मतलब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी। अब पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सीटी है तो यहाँ पे क्या होता है? पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। जो पाई इज इक्वल टू सी आर टी बेटा ये इसी के इक्वल में एक और इक्वेशन होती है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, और वो इक्वेशन है बेटा आइडियल गैस इक्वेशन। कौन सी गैस इक्वेशन है? आइडियल गैस। तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? P इज इक्वल टू एन आर टी। P इज इक्वल टू एन आर टी। अच्छा, वेयर यहाँ पर C क्या बेटा? यहाँ पे तो यहाँ पे C क्या है बेटा? यहाँ पे कंसंट्रेशन। क्या यहाँ पे? कंसंट्रेशन। R क्या बेटा? यहाँ पे यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और T क्या बेटा? यहाँ पे टेम्परेचर। अब यहाँ पे जो कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन को अपन लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी। वेयर एन नंबर ऑफ मोल, वेयर वी वॉल्यूम, वेयर वी वॉल्यूम। तो पाई इज इक्वल टू क्या बेटा? एन वी आर टी। मतलब इससे अपन ये बोल सकते हैं कि पाई इज इक्वल टू एन अपॉन वी आर टी को ऐसा लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन वॉल्यूम इन लीटर इंटू आर टी। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो क्या यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करना है? नो सर। अगर वॉल्यूम ml में गिवन है तो किससे मल्टीप्लाई करना है? 1000। मतलब इक्वेशन क्या बन जाएगी? पाई इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इन ml इंटू आर टी। इतना क्लियर हो गया? yes, उसके बाद मैंने बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर के बेस पर जो सॉल्यूशन होता है बेटा कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। फर्स्ट नंबर पे कौन सा होता है? समपरासरी। कौन सा होता है? समपरासरी। सेकंड नंबर पे अतिपरासरी। थर्ड नंबर पे अल्प परासरी। अच्छा, समपरासरी में किसकी वैल्यू इक्वल होती है बेटा? अरे किसकी वैल्यू इक्वल होती है? पाई 1। पाई की वैल्यू इक्वल होती है। जैसे दो कंटेनर, ये दो कंटेनर रखे हुए, दो पात्र रखे हुए और दोनों पात्रों का अगर परासरण दाब आपस में इक्वल है तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2। जब पाई 1 इज इक्वल टू पाई 2 है तो बेटा यहाँ पे C1 इज इक्वल टू क्या होगा? C2। अब C1 इज इक्वल टू C2 होगा किस कंडीशन में होगा? जब एट टेम्परेचर इज इक्वल। जब टेम्परेचर कैसा होगा? इक्वल। मतलब ताप समान होगा तो C1 बराबर होगा किसके बेटा? C2 के। जब C1 बराबर है C2 के तो N1 बराबर होगा किसके? N2 के। N1 बराबर N2 के किस कंडीशन में? जब यहाँ पर क्या समान है बेटा? वॉल्यूम इज इक्वल। जब आयतन कैसा हो? समान है। जब आयतन कैसा हो? समान हो। अब आयतन समान हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये नंबर ऑफ मोल है तो नंबर ऑफ मोल को लग सकता है अपन W1 अपॉन M1 इज इक्वल टू W2 अपॉन M2। W2 अपॉन M2। सेकेंड कंडीशन ये होती है कि अगर पाई 1 की वैल्यू पाई 2 से ज्यादा हो। पाई 1 की वैल्यू किससे ज्यादा हो? पाई 2 से। तो पाई 1 की वैल्यू पाई 2 से ज्यादा है तो पाई 1 क्या कहलाता है बेटा? और पाई 2 क्या कहलाता है? एक को कहते हैं हाइपरटोनिक और दूसरों को कहते हैं हाइपोटोनिक। तो इसको क्या बोलोगे?
हाइपर, इसको क्या बोलोगे? हाइपो। द हाइपर का अर्थ होता है अति पराशरी और हाइपो का अर्थ होता है अल्प पराशरी। अब उसी में एक क्वेश्चन ये बेटा कि 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया, क्या दिया हुआ है? 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया। दूसरा दिया है 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज, क्या दिया हुआ है? ग्लूकोज। कि 10% वेट बाय वॉल्यूम यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा पाई 1 और 10% वेट बाय वॉल्यूम ग्लूकोज का ऑस्मोटिक प्रेशर है बेटा पाई 2। तो यहां पे ये बताना है कि पाई 1 और पाई 2 के बीच में रिलेशन क्या है। पहला ऑप्शन पाई 1 बराबर होगा पाई 2 के, दूसरा ऑप्शन पाई 1 बड़ा होगा पाई 2 के, तीसरा ऑप्शन पाई 1 छोटा होगा पाई 2 के, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा बेटा नॉन ऑफ दिस, है ना। तो आपको सॉल्व करना है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, क्यों? इस देखो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि 10% वेट बाय वॉल्यूम का अर्थ होता क्या है। क्या होता है कि 10 ग्राम यूरिया 100 ml विलियन में उपस्थित है। इसका अर्थ क्या होगा? 10 ग्राम ग्लूकोज 100 ml विलियन में उपस्थित, कि 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। स्टार्ट। हाँ तो यही तो क्वेश्चन है। अच्छा मैंने डायरेक्टली बता दिया। हाँ क्या लिखा आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम वालों ने?